अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त एम उस्मान अपने YouTube चैनल इन्फो ऑनलाइन में एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। बहुत सारे टाइम से बहुत सारे सवालात पेंडिंग थे जिनका दोस्तों जवाब देना जरूरी था, और वो ऐसे सवालात थे जो कि इम्पोर्टेंट भी थे कि जिनके जवाब से बहुत सारे लोगों का फायदा हो सकता है। तो इस वीडियो को आपने पूरा देखना है। इसमें आपके मुख्तलिफ किस्म के सवालात और उनके दोस्तों जवाब दूंगा, और आपको कोशिश करूंगा कि मैं हर तरीके से मुतमईन कर सकूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। मेरे चैनल के ऊपर नए आए हैं, सबसे पहले तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी इनेबल कर दें ताकि इसी किस्म की मजीद मालूमाती वीडियोस आपको पहुंचती रहें। अगर आप मुझसे कोई और बात जानना चाहते हैं, पर्सनली मेरे साथ रब्ता करना चाहते हैं, मेरे इंस्टाग्राम की आईडी के ऊपर जाकर वहां पर फॉलो करके मुझे मैसेज कर दे, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो दोस्तों, बहुत ज्यादा लोग जो सवालात पूछते हैं अभी के टाइम में, वो यूएई का उन कंट्रीज के लिए वीजा है जो कि यूएई ने ऑलरेडी बैन किए हुए हैं। तो क्या इस हवाले से कोई अपडेट है? बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कभी वीजा खुलने वाले हैं, या दोस्तों बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि अगर हम किसी तरीके से यूएई में विजिट वीजा लेकर आ जाते हैं तो यहाँ पर आने के बाद जॉब मिलने में किसी भी किस्म की मुश्किलात पेश हो सकती हैं, या दोस्तों आसानी के साथ जॉब मिल जाएगी। तो दोस्तों, यूएई गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई भी ऐसी अनाउंसमेंट नहीं है, कोई भी डेट अभी तक मुकर्रर नहीं की गई जिसमें ये चीज क्लियरली तौर पर बताई गई हो कि जिन कंट्रीज के वीजाज बैंड हैं वो स्टार्ट किए जाने वाले हैं, ओपन किए जाने वाले हैं। आप यहाँ पर सुनते होंगे यूट्यूब के अंदर ही कि मुख्तलिफ वीडियोस में कुछ डेट्स बताई जा रही हैं, लेकिन दोस्तों वो तमाम तर जो डेट्स आपको बताई जा रही हैं वो अंदाजों के ऊपर है। अभी तक यूएई गवर्नमेंट की तरफ से इसकी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। आप यूएई में किसी भी तरीका से अपनी कंट्री से यहाँ पर एंट्री कर लेते हैं विजिट वीजा लेकर, और यहाँ आने के बाद दोस्तों आप जब जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके लिए किसी भी किस्म की परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वीजाज बंद हैं और जॉब्स के लिए वीजा यानी एम्प्लॉयमेंट वीजा भी बंद हैं उन लोगों के लिए जो कि अपनी कंट्रीज के अंदर मौजूद है। अगर यहाँ पर कोई ऐसा आदमी जिसकी कंट्री का वीजा बंद है आ जाता है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद दोस्तों उसको वीजा के लिए अप्लाई करने में किसी भी किस्म की परेशानी नहीं होगी, उसका वीजा आसानी के साथ अप्रूव हो जाएगा। तो वो लोग जो कि यूएई में आने के ख्वाहिशमंद हैं वो डन बेस वीजा लेकर आ सकते हैं। और ये वीजा दोस्तों क्या है, इसके हवाले से मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आपने अगर वो नहीं देखी तो उसको जाकर वॉच करें, उसमें आपके बहुत सारे काम की बातें हैं। इसके बाद बहुत ज्यादा सवालात जो पूछे जाते हैं वो यूएई के मेडिकल के हवाले से पूछे जाते हैं कि यूएई का जो मेडिकल है इसमें अगर टीबी के निशान आ जाते हैं तो नए आदमी को रिजेक्ट कर दिया जाता है, जबकि पुराने आदमी का वीजा लगा दिया जाता है। या कुछ दोस्तों इसके अंदर कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से पुराने आदमी का वीजा फिर भी किसी न किसी तरीके से लगा दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मैं एक चीज क्लियरली तौर पर बताता चलूं कि नए आदमी का जब पुराने टीबी के निशान आ जाते हैं तो वीजा रिजेक्ट कर दिया जाता है, उसका मेडिकल अनफिट करार दिया जाता है, सिर्फ इसी वजह से कि वो आदमी नया होता है, उसकी कंपनी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही होती। यानी दोस्तों उसकी जो कंपनी होती है उसको नहीं पता होता कि इसकी कंडीशन क्या है, वो दिल में यही सोच रहे होते हैं कि हो सकता है इसको बीमारी अभी से लगी हुई हो, यहाँ पर आने के बाद अगर इसको बीमारी और ज्यादा हो जाएगी तो ये काम करने के काबिल नहीं रहेगा, इसलिए कंपनी उसकी जिम्मेदारी नहीं उठाती और ना ही दोस्तों किसी भी पेपर के ऊपर वो जिम्मेदारी के तौर पर साइन करते हैं। तो इस वजह से वो आदमी वापस चला जाता है। लेकिन यहाँ पर दूसरी बात है कि जो पुराने लोग हैं वो भी सारे के सारे दोस्तों अगर पुराने निशान आ जाते हैं तो फिट नहीं करार दिए जाते, बल्कि उनमें से भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी कंपनी उनकी जिम्मेदारी के तौर पर किसी पेपर के ऊपर साइन नहीं करती, या अगर उनको डॉक्टर की दोस्तों जो स्टाफ होते हैं वो कहते हैं कि 1 साल का वीजा लगेगा, कंपनी अगर कबूल है तो कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो कि 1 साल के वीजा के लिए भी कभी भी जिम्मेदारी कबूल नहीं करती, क्योंकि वीजा 1 साल का हो या दोस्तों 2 साल का हो, कंपनी का जो खर्चा होता है वो सेम ही हो जाता है, सिर्फ थोड़ा सा फर्क होता है। तो इसलिए कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि 1 साल का वीजा कबूल नहीं करती, तो इस वजह से भी लोगों को वापस चला जाना पड़ता है। लेकिन कुछ कंपनीज यूएई के अंदर ऐसी भी है जो कि वर्कर्स पुराने होते हैं, उनको पता होता है ये काम वाला आदमी है, अगर कोई थोड़ी प्रॉब्लम निकल भी आती है वो साइन
कर देते हैं, कंपनी उसकी जिम्मेदारी उठा लेती है, वीजा चाहे 1 साल का ही क्यों ना लगे उसके साइन करके उसका 1 साल का वीजा लगा लेते हैं। तो ये टोटल सिचुएशन होती है। तो उम्मीद है इस चीज के हवाले से जो गलतफहमियां थी वो अभी इस बात को सुनने के बाद आपकी दूर हो गई होंगी। इसके बाद दोस्तों जो तीसरा सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है वो ये है कि यूएई में अगर किसी कंपनी के अंदर काम करते हैं और हमारा कॉन्ट्रैक्ट लिमिटेड है या दोस्तों अनलिमिटेड है और हम दूसरी कंपनी में जाने के ख्वाहिशमंद हैं, तो क्या हम वीजा रिन्यूअल करने के बाद दोबारा से 6 महीने लगाने पड़ेंगे या दोस्तों वो जो कानून है 6 महीनों का वो सिर्फ फर्स्ट टाइम वालों के लिए है। तो दोस्तों अगर आपका वीजा अनलिमिटेड है तो आप दूसरा वीजा लगाएं या ना लगाएं, आप अपना वीजा आसानी के साथ चेंज कर सकते हैं किसी भी दूसरी कंपनी में जाने के लिए। लेकिन सबसे जो मेन बात है वो ये है कि आपका वीजा पुरानी कंपनी से कैंसिल होगा, प्रॉपर तरीका से कैंसिल होगा, उसके बाद आप दूसरी कंपनी में वीजा लगा सकते हैं। लेकिन उन लोगों का जो कि दोस्तों लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट है वो अगर वीजा रिन्यूअल कर लेते हैं तो उसके बाद दोस्तों उनके ऊपर वही कानून लागू हो जाता है जो कि फर्स्ट टाइम यूएई में एंट्री करने के बाद और फर्स्ट टाइम यूएई में किसी कंपनी में वीजा लगाने के बाद उनके ऊपर कानून था। यानी उनके दोबारा वीजा रिन्यूअल करने के बाद दोस्तों अभी कंपनी ने उनके ऊपर दोबारा से खर्चा कर लिया, तो अगर कोई आदमी जाना चाहेगा तो कंपनी इजाजत नहीं देगी, तो वो आदमी कभी भी किसी दूसरी कंपनी में नहीं जा सकता। अगर आप अपनी कंपनी की दोस्तों जो स्टाफ हैं, जो कंपनी का ओनर होते हैं या दोस्तों वो लोग जिनके हाथ में कंपनी का इख्तियार होता है, उनकी मिन्नत समाजत करें। अगर वो कुछ पैसे बोलते हैं दोस्तों तो बहुत सारे लोग पैसे भी दे देते हैं, किसी तरीके से अपनी कंपनी चेंज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आपका वीजा 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, आप समझते हैं आपकी कंपनी अच्छी नहीं है, तो आप कोशिश यही करें कि इस दौरान ही आप अपना वीजा चेंज करने की कोशिश किया करें, बाद में ज्यादा परेशानियां बन जाती हैं। फिर इसके बाद बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि कोई भी यूएई का कानून जब आता है तो उसके बारे में कैसा पता चलेगा कि ये सिर्फ किसी एक स्टेट के लिए है या पूरी यूएई के अंदर ये कानून नाफिज किया गया है। स्पेशली दोस्तों जो यहाँ पर ट्रैफिक के कवानीन होते हैं उनके अंदर ये बहुत ज्यादा होता है कि सिर्फ एक स्टेट का कानून होता है, लेकिन उसको लोग समझ रहे होते हैं कि ये पूरी यूएई के लिए है, तो उसके ऊपर वीडियोस भी बना देते हैं। तो कोई भी न्यूज आती है दोस्तों, चाहे वो यूएई की किसी भी न्यूज एजेंसी की हो, गल्फ न्यूज की हो, खलीज टाइम्स की हो, तो उसमें ये चीज क्लियरली तौर पर लिखी गई होती है कि ये कानून यूएई के लिए है। यानी दोस्तों ऑल यूएई उसमें नहीं लिखा होता, सिर्फ यूएई लिखा होता है। या अगर दुबई की है, अबू धाबी की है, शारजा, रसल खैमा या दोस्तों फजीरा वगैरह की अगर कोई न्यूज होती है तो उसके साथ बाकायदा एक स्टेट का नाम लिखा होता है। यूएई के अंदर जो 7 स्टेट हैं उनके अंदर अगर किसी एक स्टेट ने अपना कोई भी कानून चेंज किया है, चाहे वो ट्रैफिक के हवाले से होता है, चाहे दोस्तों वो वीजा के हवाले से होता है, चाहे दोस्तों वो जुर्माने माफ होने के हवाले से होता है, वो अगर एक स्टेट का है तो उस स्टेट का नाम साथ में लिखा होगा। फिर उसके अंदर खबर के अंदर यूएई के हवाले से कोई भी बात नहीं लिखी होती। तो इस वजह से अगर कोई भी खबर आपकी नजर के सामने से कोई आर्टिकल गुजरता है तो उसमें आप ये चीज वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि अगर यूएई का कानून है दोस्तों तो पूरी यूएई के अंदर उसको नाफिज किया गया है। अगर किसी एक स्टेट का है दोस्तों तो सिर्फ उस स्टेट के अंदर ही उस कानून के ऊपर अमल दरामद होगा। दूसरे स्टेट के अंदर अगर जुर्माने एक स्टेट में माफ हुए हैं तो दूसरे स्टेट के अंदर वो जुर्माने माफ नहीं होंगे, बल्कि आपको उनसे पे ही करनी पड़ेगी, तभी जान छूटेगी। इसके बाद पूछा जाने वाला सवाल कि किसी भी रीजन से यूएई के अंदर जुर्माना हुआ है, यानी कोरोना सेफ्टी रूल्स की वायलेशन की, उसकी वजह से जुर्माना हुआ, तो उसका डिस्काउंट कैसे हो सकता है, या दोस्तों जुर्माना के अंदर पूरी की पूरी माफी किस तरह हो सकती है। तो दोस्तों यूएई में जब भी कोई खास मौके आते हैं तो यूएई गवर्नमेंट इस चीज की अनाउंसमेंट करती है कि उन्होंने कुछ डिस्काउंट किए हैं, कुछ दोस्तों रिलीफ देने की कोशिश करती है यूएई गवर्नमेंट। तो यहाँ पर खास मौके क्या होते हैं वो आपको पता होगा, यूएई के अंदर आप मौजूद है। अभी जैसा कि रमजान आने वाला है तो हो सकता है दोस्तों वो लोग जिनको जुर्माने हुए हैं रमजान में उनके लिए कोई ना कोई डिस्काउंट निकल आए, तो इसलिए वो लोग जो कि पे करना चाहते हैं और वापस अपनी कंट्री में जाना चाहते हैं, अपने जुर्माने वो खत्म करना चाहते हैं, तो वो बेशक पे कर सकते हैं। अगर आप यूएई के अंदर मौजूद हैं और आप अभी जुर्माना अदा नहीं करना चाहते बल्कि आप इस चीज का इंतजार करना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं से कोई अच्छी खबर आए, जुर्मानों की माफी की खबर आए, उसके बाद आप जुर्माने माफ करवा कर अपनी कंट्री में जाएं, या आप यूएई के अंदर रहकर अपने जुर्माने माफ कर सके, तो दोस्तों आप
रमजान का फिर इंतजार करें। हो सकता है ईद के दिनों में दोस्तों इस चीज के हवाले से कोई न्यूज आ जाए, लेकिन ये चीज कंफर्म नहीं है। सिर्फ आप लोगों की इत्तला के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि ऐसे मौकों के ऊपर यूएई गवर्नमेंट कुछ न कुछ रिलीफ का ऐलान करती है। तो इस वजह से चांस है कि इंशाल्लाह रमजान में, जैसे पिछले रमजान में आपने देखा होगा कि वो लोग जो कि बगैर वीजा लगाने के ऊपर जुर्माने थे और स्टे का फाइन था और बहुत ज्यादा लोग पुराने यहाँ पर मौजूद थे, तो उनके लिए रिलीफ दिया गया था। बहुत ज्यादा लोगों ने उस चीज से फायदा उठाया। तो इस साल भी इंशाल्लाह कोई ना कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। फिर इसके बाद सवाल कि कंपनी ओवर टाइम नहीं दे रही, जुम्मा का दिन भी लगाते हैं लेकिन ओवर टाइम नहीं मिलता, कंपनी के खिलाफ कंप्लेन करना चाहते हैं, लेकिन ऐसी सूरत में कि कंपनी को हमारा नाम ना पता चले, क्या ये मुमकिन है? क्योंकि अभी कंपनी के अंदर काम करना चाहते हैं। तो दोस्तों आप अगर चाहते हैं कि आप उस कंपनी के अंदर मजीद काम करें लेकिन कंपनी को आपका जो ओवर टाइम है वो अदा करना पड़े, तो ऐसी सूरत में आप बेशक कंप्लेन कर सकते हैं और आपका नाम भी ऐसी सूरत में जाहिर नहीं होगा अगर वहां जाकर आप रिक्वेस्ट करेंगे। तो इस हवाले से मैं ऑलरेडी पिछले वीक में एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, मेरे चैनल पे मौजूद है, आप उसको वॉच कर सकते हैं। इसके बाद एक दूसरा सवाल भी पूछा जाता है कि जैसे दूसरे वीजा का एम्प्लॉयमेंट वीजा होता है उसका ग्रेस पीरियड होता है, तो विजिट वीजा का भी कोई ग्रेस पीरियड होता है दोस्तों। तो आपके पास यूएई के अंदर विजिट वीजा लेकर आते हैं, तो अगर वो 30 दिन वाला विजिट वीजा है या दोस्तों 90 दिन वाला विजिट वीजा है, उसका ग्रेस पीरियड भी होता है जैसे कि एम्प्लॉयमेंट वीजा का होता है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट वीजा का दोस्तों 1 मंथ होता है, लेकिन अगर आपके पास विजिट वीजा है और वो एक्सपायर हो चुका है तो उसका ग्रेस पीरियड आपको मिलेगा 8 से 10 दिन। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि आप विदाउट फाइन यूएई के अंदर रहें, तो इन 8 से 10 दिनों के अंदर आप अपना वीजा चेंज कर लिया करें किसी भी कंपनी के अंदर, या दोस्तों अपना विजिट वीजा रिन्यू कर लिया करें, या फिर कोशिश करें कि इस दौरान आप अपनी कंट्री में वापस चले जाएं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको अगर आपके ऊपर ओवर स्टे का फाइन स्टार्ट है तो कुछ न कुछ डिस्काउंट मिल जाती है, लेकिन ये हमेशा नहीं होता और ये 100% भी नहीं होता। कभी कभी बहुत ज्यादा टाइम गुजर जाता है। अभी मौजूदा टाइम में जल्दी से जो आपको डिस्काउंट मिल रहे हैं, जो आपको स्कीम मिल रही है जिससे लोग फायदा उठा रहे हैं, ये सिर्फ इस वजह से पॉसिबल हुआ है कि कोरोना चल रहा है, बहुत ज्यादा लोग इससे मुतासिर हुए हैं। तो इस वजह से जैसे दूसरी कंट्रीज के अंदर मुख्तलिफ किस्म के रिलीफ पैकेजेस दिए जा रहे हैं, इसी तरह दोस्तों यूएई के अंदर भी आपको कुछ न कुछ डिस्काउंट देखने को मिल रही है। लेकिन फ्यूचर में जब इंशाल्लाह कोरोना खत्म हो जाएगा तो फिर हो सकता है आपको इन रिलीफ पैकेजेस के लिए काफी लंबा इंतजार करना पड़े। तो इसलिए कोशिश किया करें कि आप ओवर स्टे से पहले अपना वीजा चेंज कर लें या वापस अपनी कंट्री में चले जाएं। तो ये था दोस्तों आज का Q&A सेशन। उम्मीद है आपके जो सवालात के मैंने जवाब दिए हैं उनसे आपको काफी हद तक तसल्ली हो गई होगी। आप भी कोई सवाल करना चाहते हैं मेरी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूंगा। या पर्सनली राब्ता करना चाहते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे मैसेज कर दें, वहां पर भी इंशाल्लाह आपको रिप्लाई मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। वीडियो देखने के लिए आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।